Class, today we will do a new chapter, chapter number 5, Chotu's house of your NCERT book, class third. ठीक है, तो आपको चैप्टर के नाम से ही पता लग गया होगा कि इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज़ छोटू एंड उसके घर के रिलेटेड, घर के बारे में। तो छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है वो मुंबई आ रहा है। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम की वजह से इधर उधर ट्रैवल करते हैं और वहीं पर अपना घर जो है वो बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट पेज पे पिक्चर्स के थ्रू हम पहचानेंगे। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? छोटू मुंबई आया है। सेकंड पिक्चर में क्या है कि बारिश हो रही है और छोटू जो है वो अपना ब्लैंकेट और बेडशीट जो भी उसके पास है, चादर वगैरह, वो उसको ओढ़कर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी है वो नहीं बच पा रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि छोटू, थर्ड पिक्चर में आप देखोगे कि छोटू ने जो है वो एक घर ढूंढा है। ठीक है, ही सॉ अ बिग सीवर पाइप। अब सीवर पाइप क्या होता है? आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में कि जो मिट्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े पाइप स्टाइल में सीमेंटेड पाइप होते हैं ये। ठीक है, उनको दबाया जाता है जिसमें हमारे घर का वेस्ट पानी जो है वो निकलता है। तो वही एक साइड में रखा हुआ था, उसी को छोटू ने अपना घर बना लिया है। उसके अंदर के पोर्शन को उसने बेडरूम बनाया है और बाहर के पोर्शन को उसने किचन बना लिया है। पाइप के जस्ट बाहर उसने एक ड्रम रख लिया है जिसमें उसने पीने का पानी रखा हुआ है। और देखोगे आपकी वो किचन भी उसने जस्ट बाहर बनाई है। एक रोप बांध ली है उसने पाइप के दोनों पोर्शन को ऐड करके, दोनों कॉर्नर्स को ऐड करके। ठीक है, और वहीं पर उसने अपने सूखे गीले कपड़े जो धोकर है वो सुखाता है। ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद क्या है, वो अपने ही जैसा एक लड़का देखता है, मोनू। आप राइट साइड में नीचे एक पिक्चर देखोगे तो पिक्चर में वो छोटू जो है वो दूसरी रोड के दूसरी साइड में खड़ा है और मोनू इधर आया है। ठीक है, और मोनू को वो जो है वो अपने साथ इनवाइट कर लेता है रहने के लिए। अब पिक्चर्स को देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। छोटू क्या सोचता है जब वो पाइप को देखता है? When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds and rain and cold. तो क्या है, सोचता है वो कि जो पाइप जो है वो उसके लिए सेफेस्ट सुरक्षित प्लेस है रहने के लिए, और पाइप में रहेगा तो वो उसको मतलब तेज हवाओं से, बारिश से और ठंड से बचाएगा। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू यूज द पाइप एज इज होम। छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया है। थर्ड क्वेश्चन है, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने किन पार्ट्स को मतलब जो पाइप का है क्या क्या डिवाइड किया था और अपने आसपास की जगहों को कैसे? छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड अ पार्ट फॉर गेस्ट। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ हिस टाइम, तो किस पार्ट में छोटू जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था? ऑब्वियसली जहाँ पे आपका लिविंग रूम जो होता है, गेस्ट रूम जो होता है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हो कि कोई भी आता है वहीं पे बैठते हो। तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस टाइम इन द लिविंग रूम, द पार्ट विच इज़ मीन फॉर गेस्ट। जो पार्ट है जो गेस्ट के लिए होता है, आपके घर में भी एक जहाँ पे सोफ़े वगैरह बिछे होंगे, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? लिविंग रूम, लाइक गेस्ट रूम। ओके, लिविंग रूम जहाँ पे सब लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? आपको क्या लगता है कि छोटू ने क्यों मोनू को इनवाइट किया होगा पाइप में अपने साथ रहने के लिए? छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम बिकॉज मोनू हैज़ नो प्लेस टू लिव एंड छोटू ऑल्सो नीडेड अ फ्रेंड। क्या है, क्यों किया? क्योंकि मोनू के पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं थी। मोनू भी छोटू की तरह मुंबई में नया आया था और छोटू को भी एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मोनू को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया। इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ हाउस? ओके, अब हमें हाउस क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हाउस हमें जो है वो गर्मी से, बारिश से, ठंड से, जानवरों से, चोरी वगैरह से बचाता है। ठीक है, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम एंड व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम? जो हाउस है वो होम कैसे बनता है? मकान, हाउस इज़ मकान एंड होम इज़ घर। वो घर कैसे बनता है? आपके पास एक मकान है पर उसमें कोई लोग नहीं रहते हैं, तो वो क्या हो गया? हाउस। जब उसमें लोग रहना शुरू होते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक होम बन जाता है।
जिसमें आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स आपके साथ रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हाउस एक होम बन जाता है, मकान एक घर बन जाता है, ठीक है। A house becomes a home when all the family members live together, love each other and help each other. जब सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको अपने घर की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके साथ कौन कौन रहता है? आपके मम्मा पापा, भैया, दीदी, दादा, दादी। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपको जैसे छोटू ने डिवाइड किया है अपने पाइप हाउस को डिफरेंट पार्ट्स में, आपको भी अपने घर के अपने घर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट क्या हो गया? लिविंग रूम, जहाँ पे आप लोग बैठते हो, गेस्ट आते हैं तो उनको बिठाते हो। बेडरूम, जहाँ पे आप सोते हो। किचन, जहाँ पे आप खाना बनाते हो। बाथरूम, जहाँ पे आप नहाने जाते हो। स्टडी रूम, जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो, आपकी टेबल होती है, आपकी चेयर होती है। पूजा रूम, जहाँ पे आप पूजा करते हो, भगवान जी का आपने मतलब मंदिर बनाया होता है। गेस्ट रूम, जहाँ पे आप कि गेस्ट जब आते हैं तो आप उनको आराम करने के लिए रखते हो या वो वहाँ पे सोते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। इट इज़ अ लिविंग रूम, ठीक है। तो लिविंग रूम में क्या है? सोफ़ा है, टेबल है, टीवी है। नेक्स्ट इज़ बेडरूम। बेडरूम में क्या है? बेड। फिर है बाथरूम। बाथरूम में क्या है? वॉश बेसिन है, ठीक है, सोप वगैरह है। नेक्स्ट इज़ किचन। किचन में आप देखोगे गैस स्टोव है, माइक्रोवेव है, ये सब। देन स्टडी रूम। स्टडी रूम में बुक्स हैं, टेबल है, चेयर है, ओके। एंड देन पूजा रूम, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हाउसेस, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेस। पहला आता है हमारा जो है ये हट। इट इज़ अ कच्चा हाउस। हट जो है आप देखोगे मिट्टी से बना हुआ है और ऊपर एक ट्रायंगल शेप में होता है। हाउस बोट देखोगे आपकी बोट काइंड ऑफ होती है, लाइक ये पानी में रहती है बट इसके ऊपर घर बना होता है। टिम्बर हाउस और वुडन हाउस, ये लकड़ी का बना हुआ होता है पूरा घर। इग्लू जो है वो बर्फ़ का बना होता है। अब ये क्या है? बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज़ अ बंगलो, ओके। बंगलो आप देखोगे, बंगलो देखो कैसा है। एंड टेंट हाउस आप देखोगे टेंट से बना होता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे मल्टी लेवल्स पे मतलब फ्लोर्स होते हैं और लोग वहाँ पर रहते हैं। अब टू टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस होता है और पक्का हाउस होता है। अब जो हाउसेस हमने देखे हैं उनको हम डिवाइड करेंगे कि कौन सा कच्चे हाउस में आएगा एंड कौन सा पक्का हाउस में आएगा। कच्चा हाउस क्या होता है? वो किससे बना होता है? स्ट्रॉ से, लीव से, स्टिक से, मड, ग्रास से। पक्का हाउस जो बना होता है वो ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, सैंड से, स्टोन से, इन सब से। कच्चा हाउस जो होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। पक्का हाउस जो होता है वो स्ट्रांग होता है कच्चे हाउस से, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी वगैरह से बना होता है और वो जो है वो पक्का ईंटों से बना होता है, सीमेंटेड होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कच्चा हाउस में एक ही स्टोरी यानी कि एक ही लेवल होता है, आप ऊपर छत नहीं होता है। पक्के हाउस में मल्टी स्टोर्ड होती है, जैसे आप पिक्चर्स में देखोगे हट दिखाई हुई है और दूसरी साइड में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं कच्चा हाउस में एंड पक्का हाउस में, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि सिर्फ एक ही मतलब स्टोर है, एक ही लेवल है और पक्के हाउस में काफ़ी लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आपने देखा होगा कि अभी आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी फर्स्ट फ्लोर तक बनी हुई है, ठीक है। उसमें भी 2 फ्लोर्स हैं। और आप देखोगे कि आपके आसपास भी आपको घर दिख जाएंगे जो कच्चे हाउस जैसे लगेंगे आपको। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। आपको अब लिखना है कि आप कितना टाइम जो है वो अपना आपके जो डिफरेंट पार्ट्स है घर में उनमें स्पेंड करते हो। लाइक लिविंग रूम में आप ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स स्पेंड करते हो। बेडरूम में ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स हम तो स्लीप लेते ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मिनिमम आप 7 to 8 आवर्स स्पेंड करते हो। किचन में हाफ एन आवर, बाथरूम में हाफ एन आवर, नहाने के लिए आप जाते हो, फ्रेश होने के लिए जाते हो आप बाथरूम में। किचन में सिर्फ खाना बनाने के लिए आप जाते हो या कुछ आपको खाने के लिए या पीने के लिए पानी वगैरह चाहिए तो आप जाते हो। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेम्बर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम।
Yes, my mother spends most of her time in kitchen to cook tasty food for us. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? कोई ऐसा पार्ट है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जहाँ पे आप क्या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, नीचे वाले में कम टाइम स्पेंड, जो फादर जो है वो किचन में कम टाइम स्पेंड करते हैं और मदर जो है वो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है. You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there unwanted. ठीक है, तो क्या है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, जो कि हमारे पेट्स एनिमल्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इनवाइटेड होते हैं, यानी कि हम उन्हें बुलाते नहीं है या हम चाहते नहीं है कि वो हमारे साथ रहें, बट फिर भी वो स्टिल हमारे साथ रहते हैं. लाइक आर पेट्स में डॉग आ गया, कैट आ गई. अनइनवाइटेड में जैसे लिजर्ड हैं, मॉस्किटोज़ हैं, एंड ये आपकी मक्खी है, ठीक है, मकड़ी है, ओके, ये सब चीज़ें. Draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the pictures. तो आपको ड्रॉ करना है और उनके नेम्स लिखने हैं. डू यू कीप योर हाउस क्लीन? क्या आप अपने हाउस को क्लीन रखते हैं? येस, वी कीप आवर हाउस क्लीन बाय ब्रूमिंग, मॉपिंग एंड कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. हम कैसे अपने हाउस को क्लीन करते हैं? झाड़ू लगाकर, मॉपिंग मीन्स पोछा लगा के, एंड जो भी चीज़ें होती हैं उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे, जहाँ की वो चीज़ होती है, जैसे किचन का सामान है तो किचन में ही रखकर, ठीक है, और स्टडी रूम का सामान है, आपकी बुक्स वगैरह, तो स्टडी रूम में रखकर, इस तरीके से. हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? तो ब्रूमिंग से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि झाड़ू लगा के, मॉपिंग मीन्स पोछा लगा के, एंड कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, उनकी जगह पर. वाई शुड वी कीप आवर हाउस क्लीन? हमें अपना हाउस जो है वो क्लीन क्यों रखना चाहिए? We should keep our house clean to protect ourselves from germs and diseases. ताकि हमें कोई बीमारी ना हो और कोई कीटाणु हमारे घर में ना आए. Who all help to keep your house clean? आप सब आपकी मम्मा की मदद कौन कौन करता है आपके घर की सफाई करने में? Both of my mother and father help each other to keep our house clean. आप ठीक है. वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? वी थ्रो द गार्बेज इन अ गार्बेज बिन एंड पीपल फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी कम टू टेक द गार्बेज अवे. आप गार्बेज बिन मीन्स डस्टबिन में आप अपना कूड़ा डालते हैं और जो भी म्यूनिसिपैलिटी के लोग होते हैं वो लोग आते हैं और उस कूड़े को उठाकर लेके जाते हैं और डंप कर देते हैं. इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आसपास का एरिया जो है वो क्लीन है? ठीक है, और कौन करता है क्लीन? ऑब्वियसली आप लोग ही करते हो, ठीक है, और आपके घर के एरिया के आसपास, घर के आसपास का एरिया जो है वो हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है. लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड. इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ? अब देखो लता ने क्या किया है, ऊपर दरवाजे के ऊपर एक पत्तों की लड़ी सी लगाई हुई है, दरवाजे के आगे उसने एक रंगोली टाइप कुछ बनाया हुआ है, दरवाज़ा क्लीन है, ठीक है. तो क्या कोई स्पेशल वे होता है या स्पेशल टाइम होता है जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, और कैसे करते हो आपको वो बताना है, ठीक है. तो क्या है, इज़ देयर एनी स्पेशल वे? We decorate our house in special way during festivals, birthday parties or when some special guest expected. Festivals जब होते हैं लाइक दिवाली, ईद, होली, ठीक है, इन सब फेस्टिवल्स पे हम अपने हाउस को अच्छे से डेकोरेट करते हैं. किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई मेहमान जो है हमारे घर में आ रहा है. नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस. आप अपने घर को किन सब चीज़ों से डेकोरेट करते हो उनके नाम बताने. लाइक गार्लिंग्स, फूल, फ्लावर्स से मतलब की हेल्प से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. बैलून से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. रंगोली से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. लाइट से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. तोरण से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. और बहुत सारे आइटम्स हैं जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, ठीक है. तो ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है और वर्कशीट जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड करूँगी, ठीक है. तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए. कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछिए मैम से, ओके, पूछ लीजिए जो भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.